हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीणा और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल डायनामिक गोल्स पर। तो मुझे कुछ लोगों की कमेंट आए थे कि ऐसी एक वीडियो बनाई जाए जिससे कि घरेलू महिलाओं को भी एक टाइम टेबल मिल सके, वो भी अपने आप को पढ़ाई में लगा सके, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं। उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमें इस परिस्थितियों से निकल कर और अपने को आगे लाना है। ये मैं किसके लिए कह रही हूँ? खास तौर पे उनके लिए कह रही हूँ, वो लेडीज़ जो घरेलू महिलाएं हैं। मेरा आपने थंबनेल देखा होगा, घरेलू महिलाओं के लिए टाइम टेबल, कैसे खुद को तनाव से दूर रखें और पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत से लोग कह रहे होंगे पढ़ाई में मन नहीं लगता, विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, कोरोना हो गया है घर में किसी को। तो मैं मानती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे भी पता है, हमारे भी बहुत सारे लोगों को जानकारी में कोरोना हो चुका है। परंतु इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कैसे हमें खुद को निडर होकर कैसे इन परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे निकलना है, इस चीज़ के लिए महिलाएं सबसे आगे होती हैं। और जैसे कि सभी फील्ड में महिलाएं जो हैं वो सबसे आगे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो महिलाएं हैं, इसमें मैं भी खुद भी शामिल हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं कहना चाहूँगी कि भाई केवल उन लोगों के लिए है जो पिछड़ी हुई हैं, ये वो इस तरीके की कोई बात नहीं कहना चाहूँगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें। क्योंकि आने वाले कुछ टाइम बाद जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होगा, बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो टीचिंग की वैकेंसीज हों, एसएससी की हों, डीएसएसबी की हों, केवीएस की हों, एनवीएस की हों, टीचिंग से रिलेटेड हों या नॉन टीचिंग के रिलेटेड हों, सभी की वैकेंसीज आने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ आप सभी लेडीज़ लोग खास तौर पे, क्योंकि जो घर का काम करते हुए पढ़ाई में अपने आप को लगाना, मुझे भी पता है बहुत बड़ी बात है। तो समय ना खराब करते हुए और एक मोटिवेटेड कोट आपको बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। क्योंकि परिस्थितियों को देखते हुए कई बार हम अपने इरादों को बदल देते हैं, परंतु हमें इरादों को नहीं बदलना, परिस्थितियों में बदलाव लाकर खुद को उन परिस्थितियों में से निकाल कर अपने लक्ष्य को पाना है और कुछ करके दिखाना है फैमिली के अंदर। इन परिस्थितियों के बावजूद भी सबका ध्यान भी रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है और अपना लक्ष्य भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए, आपको मैं एक टाइम टेबल बताने वाली हूँ। मुझे लगता है ये टाइम टेबल आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये टाइम टेबल मैंने अपने अकॉर्डिंग भी बनाया है और मुझे लगता है कि इतना टाइम जैसे मैं निकाल पा रही हूँ अपने लिए, ऐसे आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देखिए, ये टाइम टेबल है आपके लिए। होप सो अगर आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करना हो अपने अकॉर्डिंग, आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने क्या किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 इस तरीके से नोट किया है। तो इस जगह पर आप अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज जरूरी नहीं है हर कोई व्यक्ति आर्ट साइड से हो, जरूरी नहीं है हर कोई व्यक्ति साइंस साइड से हो, कॉमर्स साइड से हो, डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में आने वाले सिलेबस क्या है, आपके सब्जेक्ट क्या है। मेरे अकॉर्डिंग नहीं होंगे वो आपके अकॉर्डिंग होंगे, आपने क्या फील्ड चूज करी है। तो देखिए, 15 to 20 मिनट सबसे पहले हमें मॉर्निंग में, इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, जब भी आप सो के उठ रहे हैं, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो आपको इन तीनों में से अच्छा लगता हो वो करिए। उसके बाद हमें क्या करना है, घर का काम निपटा के फ्री होके, बिल्कुल घर से फ्री होके घर के कामों को ख़त्म करने के बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सब्जेक्ट 1, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 इस तरीके से मैंने लिखा है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको जो भी सब्जेक्ट फिल करना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जो भी आपको टफ लगता है मॉर्निंग में सबसे पहले उसे लीजिए। अगर आपको लगता है इसके बाद में मुझे करंट अफेयर करना है, 10 बज के 10 मिनट से लेके 11 बजकर 10 मिनट तक, 1 1 आवर का मैंने सभी में टाइमिंग दिया है और 10 10 मिनट का बीच में मैंने गैप भी दिया है। देखो आप, 9 से 10 वन सब्जेक्ट 1 है आपका, फिर 10 बज के 10 मिनट, इट मीन्स 10 बजे से लेके 10 बज के 10 मिनट तक क्या बना आपका 10 मिनट जो बीच का टाइम है वो आपको रेस्ट देना है। बिकॉज हमारा माइंड जो होता है वो बीच में रेस्ट मांगता है। उससे क्या होता है, माइंड जो होता है वो रिफ्रेश हो जाता है, और जैसे ही माइंड रिफ्रेश हो जाता है तो उसको अगला सब्जेक्ट की कॉल होती है, हाँ हमारा सब्जेक्ट नंबर 2 स्टार्ट करना है अब हमें। अब मैं पूरी तरीके से सब्जेक्ट 2 के लिए रेडी हूँ। उस 10 मिनट के लिए आप करेंगे क्या? आप सोच रहे होंगे कि मुझे उस 10 मिनट में करना क्या है। तो उस 10 मिनट के अंदर आप गाना सुन सकते हो,
या पढ़ना नहीं है बस, ठीक है, पढ़ने से हट के आपको कुछ भी काम करना है। आपको आपकी बुक्स अरेंज कर सकते हो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि भाई मुझे अब ये वाला पढ़ना है, इसके बाद ये नंबर 2 या नंबर 3, जो भी कुछ आपको अपने बुक्स को अरेंज करना है। आपकी बुक्स अगर फैली हुई हैं उन्हें अरेंज कर लो, या पानी पीना है पानी पी आओ, वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, कुछ खा के आना है छोटा मोटा हल्का फुल्का, ज़्यादा हैवी नहीं, ठीक है, कुछ खा लिया। देन उसके बाद फिर से 10:10 से 11:10 तक आपने सब्जेक्ट नंबर 2 करना है। उसके बाद आता है आपका फिर से 10 मिनट का रेस्ट। 10 मिनट का रेस्ट ले लिया आपने, कुछ भी किया, गाना सुना, जो भी आपको अच्छा लगता है एंटरटेनमेंट के तौर पे, वो आपने कर लिया। उसके बाद 11:20 सेम टाइम, वही 1 आवर, 12:20 तक आपको फिर से 1 आवर तक पढ़ने बैठना है सब्जेक्ट नंबर 3। अब आपको ये डिसाइड आपको खुद करना है कि आपको सब्जेक्ट नंबर 3 पे क्या लेना है, बिकॉज जो भी आपको टफ लगता है, अगर आपको लगता है अब आपको मैथ करना चाहिए तो आप मैथ कीजिए, ठीक है, रीजनिंग करना है रीजनिंग कीजिए, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश कीजिए। मीन्स सब्जेक्ट वाइज इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट को, अपने जो भी आपका एग्ज़ाम है उसका सिलेबस है उसको सबसे पहले देखना है, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट वाइज आप उन सब चीज़ों को लगाते चलिए। देन उसके बाद आता है आपका लंच ब्रेक। लंच ब्रेक कर लिया, लंच ब्रेक करने के बाद डायरेक्ट पढ़ने नहीं बैठना। कभी भी लंच करते ही या कुछ भी हैवी खाना खाने के बाद आप पढ़ने नहीं बैठेंगे। क्या होता है, हमारे को खाना खाने के बाद हमारी बॉडी जो होती है एकदम से एक, जैसे बोलते हैं ना लेजीनेस, आलस आ जाना, ऐसा हो जाता है हमारे साथ। तो हमें क्या करना है उससे निकलने के लिए, हमें हाफ आवर अपनी बॉडी को, जो भी खाना हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम देना है, ठीक है। चाहे उसमें आप रेस्ट करो, इंजॉय करो, गेम खेलो बच्चों के साथ, क्योंकि आजकल घर में ही है सब लोग, तो सबको क्या करना है, थोड़ी देर सबको टाइम भी देना ज़रूरी है। बच्चे भी हैं घर के अंदर सपोज करो आपके बच्चे हैं तब भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इंजॉय करिए, गेम खेलिए। मोबाइल गेम ना खेलो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोबाइल पे ऑलरेडी हम लोग आजकल पढ़ने का काम भी कर रहे हैं, तो बेटर होगा कुछ और, कुछ भी मतलब हटके, फ़ोन से हटके। हाँ, गाना सुन सकते हो, क्योंकि गाना सुन सकते हो, देखना नहीं, देखोगे तो फिर से आइज़ थक जाएगी, इसलिए आइज़ को भी रिलैक्स देना ज़रूरी है, माइंड को भी रिलैक्स देना ज़रूरी है। कोशिश करो इस तरीके से। अगला है आपका 1:30 से 2:30 तक सब्जेक्ट नंबर 4। इस तरीके से आपका 1 आवर में आपका एक सब्जेक्ट और हो गया। करते करते आपने 4 सब्जेक्ट तक पहुंच गए, जो कि आप डेली कुछ भी नहीं कर रहे थे, और अब आप 4 सब्जेक्ट कर लिया आपने आज। तो क्या होगा, अपने आप को एक शाबाशी दो, वेल डन बोलो, अपने आप को कॉन्ग्रेट्स करो कि वेरी गुड, आज हमने अपने 4 टारगेट्स को कंप्लीट किया। और उसके लिए अपने आप को कुछ भी ट्रीट दो। आप मान लो आपको मीठा ज़्यादा खाना, मीठा अच्छा है लगता है खाने में, तो कुछ भी अपने घर में से मीठी चीज़ लो और अपने आप को वेल डन बोलो, वेल डन, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम करा है। अब उसके बाद ये कर लिया, नमक अच्छा लगता है, नमकीन अच्छा लगता है तो नमकीन खा के अपने आप को वेल डन दो, खाने से अच्छा लगता है तो खाने से वेल डन दो, म्यूज़िक से अच्छा लगता है तो म्यूज़िक से वेल डन दो। और टिक लगाते चलो अपनी नोटबुक पर, जिस तरीके से ये टाइम टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से टाइम टेबल नोट डाउन करा होगा ज़रूर आपने, ठीक है। इसे नोट डाउन ज़रूर करना है, तभी आप टिक लगा पाओगे, तो इसे नोट डाउन करिएगा। फिर उसके बाद टिक लगाइए, हाँ आज मैंने ये टारगेट पूरा करा। अब आता है 2:35, 5 मिनट यहाँ पर भी बीच में गैप है, ठीक है, कोई बात नहीं, गैप दीजिए। 2:35 से 3:35 तक 1 आवर आप फिर से कोई सब्जेक्ट लीजिए, अपना सब्जेक्ट नंबर 5 हो गया आपका। फिर उसके बाद हल्का सा टी ब्रेक दीजिए अपने आप को, टी ब्रेक देना है, कॉफ़ी पीनी है, या आपको कोई कोल्ड कॉफ़ी पीनी है। हालांकि आजकल कोल्ड कॉफ़ी पीना अच्छा नहीं है, बट फिर भी जैसा जिसको अच्छा लगता है, अपने आप को थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट दीजिए। रिफ़्रेशमेंट देने से क्या होता है कि एक माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। तो 4 to 5 सब्जेक्ट नंबर 6। अब आपने सब्जेक्ट 6 कर लिए, टिक लगाते चलिए, राइट लगाते चलिए जो जो सब्जेक्ट आप डेली करते जा रहे हैं, और अपने आप को अप्रिशिएट करिए, बड़ाई कीजिए अपनी, हाँ वेरी गुड तुमने आज इतना किया है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप अपने आप को टिक लगाते चलेंगे, राइट लगाते चलेंगे, हाँ ये सब्जेक्ट हो गया, तो आपको खुद में एक मोटिवेशन आएगा आपके अंदर, खुद के अंदर एक आप एनर्जी जनरेट होएगी हमारे अंदर कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि आज हमने कुछ किया है। रोज़ कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, एटलीस्ट छोटे छोटे टारगेट दीजिए अपने आप को, बहुत हैवी हैवी टारगेट नहीं देने हैं कि आप उसको 1 आवर में पूरा ही नहीं कर पा रहे हो। इतना टारगेट दो, सपोज करो किसी भी चीज़ का आपको 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है, या आपको 1 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है,
कोई टॉपिक कंप्लीट कर पा सकते हो, लगता है आपको कोई छोटे छोटे टॉपिक हैं तो उन छोटे छोटे टॉपिक्स को लीजिए। इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज एवरी टाइम एवरी आवर आप एक एक सब्जेक्ट करते जाएंगे। बीच में हाउस होल्ड टाइम भी दिया है मैंने, हाउस होल्ड वर्क करने के लिए भी टाइम दिया है 5 to 8 में, जिसमें आप किचन का काम करते हो, घर की साफ सफाई करते हो, घर के अंदर कुछ भी गंद होता है उसको संभालना, ये सब काम करने के बाद 8 to 9 सब्जेक्ट नंबर 7। इसकी जगह पर आप जैसा भी आपको लगे चेंज करना, आप चेंज भी कर सकते हो। 9 से 10 को आपको क्या देना है, ये आपका स्टार मोस्ट टाइम है, इसको बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना। क्या करना है इसमें, लेकिन करना क्या है, इसमें करेंगे हम रिवीजन। जो कि पूरे दिन में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है आपने, उसको एक बार रिवाइज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं पूरे दिन में, डे टाइम में, उसको रिवाइज करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी आप किसी चीज़ को लास्ट में रिवाइज करते हैं, और रिवाइज करने के बाद वो आपका पूरे दिन का पढ़ा हुआ एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पढ़ा हुआ टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और एग्ज़ाम टाइम में हेल्प भी मिलती है उससे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्लीपिंग आवर। तो फ्रेंड्स, मेरा बनाया हुआ टाइम टेबल आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे इस टाइम टेबल को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियोस, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ज़रा भी कहीं 1 पॉइंट भी हेल्प करा हो, तो मेरे इस कमेंट को, मेरे इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आगे आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। मैं सारी ही वीडियोस, मोस्ट ऑफ द मोस्ट मेरी वीडियोस जो हैं वो इसी तरीके से आपको मोटिवेटेड और एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी, जो कि आपको आपके आपके टारगेट तक पहुंचाने में, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपको हेल्प करेंगी। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच। अपने प्रयासों को दुगना करके देखो, आपका रिजल्ट अपने आप दुगना हो जाएगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन।